हेलो एवरीवन। तो आज भाई एसएससी सीएचएसएल का लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ओलिव बोर्ड पे आया हुआ है ये। और इससे पहले हमने टेक्स्ट बुक के सारे 1 to 5 मेगा लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं ना। चैनल पे वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। और आज ये देखते हैं, ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक आया हुआ है तो मैंने सोचा इसको ही अटेम्प्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। वैसे तो कल भी अवेलेबल रहेगा ये, है ना, बट आज ही अटेम्प्ट करके इसको भी ख़त्म करते हैं। और इसके बाद सिर्फ PYQs और थोड़े सेक्शनल वगैरह की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। और अच्छा हाँ, मेरे ना भाई का 12th को, मतलब जिस दिन फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्ज़ाम है, ठीक है, CHSL का, तो उसका रिव्यू भी मैं शेयर कर दूंगा कि कुछ एब्रप्ट चीज़ें तो नहीं आ रही, मतलब है ना, कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छे लगे तो भाई अपने दोस्तों के साथ जो भी SSC की तैयारी कर रहे हो शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। अपनी सीक्वेंस वही रहेगी, सबसे पहले रीजनिंग, देन उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फिर मैथ्स, उसके बाद स्किप करे हुए क्वेश्चंस, ठीक है, देन लास्ट में GK। ठीक है, अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपना मॉक टेस्ट का स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। ठीक है, चलो काफ़ी बातें हो गई, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये तो इंग्लिश है, रीजनिंग खोलेंगे सबसे पहले। हाँ, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलना है इसमें? ऑल्टरनेटिव्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। डाटा आया पहले, फिर इंफॉर्मेशन निकाली उससे, रुक जाओ, फिर नॉलेज ली उससे हमने, फिर अंडरस्टैंडिंग हुई, अंडरस्टैंड करने के बाद लर्निंग, एक्सपीरियंस होगा ना कुछ इस तरह का क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था। रुक जाओ, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, दोबारा देखेंगे। ट्रांसफॉर्म द लेटर डे लाइट्स, ठीक है, अप्लाई शिफ्ट ईच वोवल बैकवर्ड बाय 2। बाद में थोड़ा सा भी अजीब लगे ना, छोड़ दो एकदम। जो पहले रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें देखेंगे बस। ठीक है, क्या बोलना है? एग्जैक्ट डुप्लीकेट, ठीक है, इनमें ही देख लो कौन सा अलग दिख रहा है। TAU, स्पेलिंग भी देख लेना, है ना। रोदे कोरम कोरम कोरम, ठीक है। ये तो यहाँ पे पहली बात तो नंबर भी सेम है सब में। अच्छा नहीं नहीं, देखो इसमें थोड़ा सा ये O ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा, तो ये शायद से गलत है पहला वाला। बताओ, ये O मोटा दे रखा है, ये O है शायद से 0 की जगह। ठीक है, पेंजिम पेंजिम, गोवा गोवा, फोन फोनटेन, हस, देखो ये N लग रहा है यहाँ पे, ये भी कट गया, तो थर्ड ऑप्शन भी कट गया। इसमें से यार, इसमें से देखते हैं अब। देखो ये O है, यहाँ पे O है, Q है, O है, तो ये हो गया ऑप्शन D। ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार ऊपर वाले से दोबारा से मैच कर लेता हूँ। कोरम फोर टी 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 टी, ठीक है, ये वाला, इसको ही रखते हैं। उसके बाद ये देखते हैं भाई। अच्छा दिख रहा है, देखो, इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 करेंगे अगर इसको, तो 130 आएगा ये, और -1 यानी कि 129। ठीक है, और इसको देखें अगर, तो 12 और 6 को 12 लिख रखा है, इसको 21 लिख रखा है। अगर मैं, एक सेकंड, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, अच्छा हाँ हो गया ना, इसको 2 से डिवाइड किया, इसमें ऐड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 9 आएगा, प्लस करेंगे तो 21, इसको 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 इसमें ऐड करेंगे तो 19, इसको 2 से डिवाइड किया तो 7 आया, 7 को इसमें ऐड करेंगे तो 16। D ऑप्शन। क्लिक कर जाते हैं ये वाले, कर जाते हैं एक बारी में, वरना करते भी नहीं फिर। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ x एंड y, x प्लस y का सम दे रखा है 37। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ x इज 11। अच्छा ठीक है, यानी कि 10x, ऐसा कुछ, एक सेकेंड, प्रेजेंट एज की सम, ठीक है, फाइंड द एज ऑफ y 3 years एगो। ये कुछ अजीब सा नहीं हो गया? सम ऑफ डिजिट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ x इज 11। कैसे कैसे आ सकता है 11? 5 + 6 56, पर वो जा नहीं सकता क्योंकि 37 है, तो उससे तो नीचे रहेगा। तो 11 कैसे आ सकता है हमारे पास? 9 और 29 आ सकता है, ये हो सकता है। अगर मैं इसकी मान लो 29 एज ले लेता हूँ, अगर मान लो इसकी मैं, क्योंकि सम 11 आ रहा है ना इसका, 29 एज ले ली मैंने इसकी, तो इसकी कितनी लेनी पड़ेगी? इसकी लेनी पड़ेगी हमको कितनी? 8 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है? 3 years एगो कितनी एज होगी? तो 5 होगी, यही ऑप्शन होगा फिर तो। वैल्यू पुट कर दी थी बस। लेंथ को डायमेंशन लिखा है, और क्लॉक टाइम, लेंथ डायमेंशन होती है, ठीक है,
क्लॉक टाइम, कार स्पीड, विनर ट्रॉफी, मीटर यूनिट, मीटर यूनिट, लेंथ, डायमेंशन, डायमेंशन का एक वो हो गया ना टाइप, लेंथ, टाइम, क्लॉक, रिलेट कौन सा कर रहा है इसमें, रुक जाओ एक सेकेंड, टाइम से क्लॉक, डायमेंशन होती है लेंथ, मतलब डायमेंशन लेंथ इसकी एक वो हो गई एक तरह से एग्जाम्पल टाइप सा। स्पीड का कार एग्जाम्पल थोड़ी होगा, ट्रॉफी का विनर एग्जाम्पल थोड़ी होगा, यूनिट का मीटर, हाँ यूनिट, मीटर यूनिट होती है ना एक, ठीक है ये होगा। ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर्ड थिंग्स आर चीप, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो कंक्लूजन, ऑल मैंगोज आर चीप, बिल्कुल भी नहीं, गलत है भाई। इसने बोला नो गोल्डन कलर्ड थिंग्स आर चीप, तो गोल्डन कलर का ही तो है ये, तो ये तो हो ही नहीं सकते चीप। गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप, बिल्कुल सही बात है। सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। डन। इसको देख लेते हैं, +5 दिख रहा है, उसके बाद कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ा दिया गया ये, प्लस कितना देखो यहाँ पे 7 8 9 का रखा है, देन +17, 6 6 और 9 और 4 13, +13 किया हुआ है, यानी कि +4 अच्छा। अगर मैं इसमें फिर कितना 4 में जोड़ने हैं मुझे फिर 17, तो यानी कि U से स्टार्ट होना चाहिए फिर तो। चलो उसमें भी देख लेते हैं, 8 के बाद 20, फिर 40, फिर 16, ओके कुछ लॉजिक नहीं बैठा भाई। इनटू अगर मैं करूं तो यहाँ पे 2.5 हो रहा है, ठीक है, इनटू करूं तो 2 हो रहा है, फिर इनटू करूं तो 1.5, 40 का 1.5 कितना होगा, अच्छा नहीं 1.5 कैसे हो जाएगा यार, समझ में नहीं आया, यू आना चाहिए मेरे हिसाब से तो फिर। अरे सम का रखा है क्या इसका, रुकना, हाँ सम करके लिखा हुआ है ये सिर्फ, ठीक है। तो यू और 26 ही है, वी और एफ ये 28 है, ये 24 है, ये 30 है, ठीक है। ई के बाद एल लगा रखा है, यानी कि +7, एल के बाद ये लगा रखा है 23 +11, फिर उसके बाद ये 12 और 4 +15 का रखा है ना, हाँ 15 है, +19 हो जाएगा फिर इसमें 12 में, तो 11 कह रही है, एक 3, ठीक है, ए बी सी डी और ई, हाँ सही है पहला वाला ही ठीक है यार, इतना क्यों ओवरथिंक कर लिया मैंने इस पर, सिली ना हो जाए बस इस बात का डर रहता है। चलो कोई नहीं। सम ऑरेंजेस आर लेमन, ओ लेमन, ठीक है मैं 150 से करता हूँ उसको, ठीक है ये ठीक है बन रहा है पेयर यहाँ पे, नो लाइम, ओके। नो लेमन इज सोर, नो लेमन इज सोर, नो लेमन इज सोर, ठीक है ये वाला फर्स्ट ठीक है। सम ऑरेंज इज लाइम, सम ऑरेंज इज लाइम, लेमन लेमन लाइम लाइम, ठीक है सेकंड भी, दोनों फॉलो कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, इसको बाद में इसको देख लेते हैं। 72 प्लस सब्सट्रैक्शन 35 इंटू मीन्स डिवाइड 7, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लिकेशन इंटू 14, माइनस मीन्स एडिशन +28, 570 + 28 - 72, 230 आंसर। कितने सवाल हो गए, 10 हो गए, ठीक है। बाद में थोड़ी लेंदी रखी है यार, सही दे रखा है लेवल आज। चलो इसको छोड़ते हैं अभी। इसको देखें, अगर मुझे प्लस एक सेकेंड 64 है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि +4 करके नहीं यहाँ पे तो +5 किया हुआ है, यहाँ +5 करके स्क्वायर है, यहाँ +4 करके स्क्वायर है, यहाँ +5 करके स्क्वायर है, तो ये वाला गलत हो गया ना, फिर इसमें +4 करके स्क्वायर किया हुआ है, सी ऑप्शन। बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। O इज़ रिलेटेड टू L, सिर्फ इतना देखेंगे, ठीक है। परसेंटेज क्या है, ये रहा ब्रदर, L इज़ द ब्रदर ऑफ J, ठीक है, पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना, क्योंकि O से यहाँ तक पूछा है ना, और J और N ये रहा, J इज़ द मदर ऑफ O, J इज़ द मदर ऑफ O, अगर O का जेंडर देखना हो मुझे तो ये वाला डॉटर है ये, ठीक है। तो इसने पूछा हाउ इज़ O रिलेटेड टू L,
ये इसकी वो हो गई ना, नीस हो गई, नीस, यही होगा। भतीजी बोलते हैं ना नीस को, एक बार चेक करूँ हिंदी में। हाँ, भतीजी। हाँ चलो नेक्स्ट, भतीजी मार्क किया है ना। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 13, 15 और उसके बाद यहाँ पे 18, 13, 15। ओके, एक सेकेंड, +3, अगर मैं यहाँ +3, यहाँ P आएगा फिर तो, है ना, P है, सब में ही P है यार। ठीक है, ऑल्टरनेट चल रहा है देखो। अगर मैं यहाँ पे करूँ, एक सेकेंड, J के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है L, I के बाद फिर K होगा, सब में ही K है, इसको छोड़ के इसको हटा दो। फिर उसके बाद N है, N में अगर मैं +2 करूँगा, देख लेता हूँ पहले क्या कर रखा है, +4 है तो R आएगा, फिर सब में ही R है। ओके, यहाँ देख लेते हैं इसमें कितना है, G +5 किया हुआ है, तो इसमें अगर मैं +5 करूँगा यहाँ पे, +5 और ना I, C ऑप्शन होगा भाई, है ना, C ऑप्शन ही होगा। ऑल्टरनेट वाला चेक करना था इसमें सिर्फ। इसको देख लेते हैं, नॉर्मल लिख दिया भाई इसने, ये KLM, लेमन, LEMON को इसने क्या लिखा है, NOMEL। ठीक है, तो चेयर को क्या लिखेंगे। ओके, देखते हैं, सेकंड वाला यहाँ पे लिया है, सेकंड वाला यहाँ पे ले आएंगे तो I, N वाला यहाँ पे आ गया तो RI, ये दोनों कट गए। ठीक है, उसके बाद A, यहाँ E, अच्छा क्रॉस कर रखा है क्या, M बीच में ही है, M बीच में ही है तो A बीच में ही रहेगा, RI हो जाएगा, नहीं मतलब ये इधर आ जाएगा ना, कौन सा, C आ जाएगा, ये यहाँ H आएगा, RIAHC, B ऑप्शन। डन। इसको देखें भाई, ये क्या किया हुआ है यहाँ पे, 9 को 11 लिखा हुआ है, 9 से 11 है, फिर 11 से क्या होगा, फिर ये मल्टीप्लाई कर रखा है क्या, ×1 + 2 × 2 +2 और ×3 + 2 है क्या, एक बार चेक करते हैं, ×3 4 12 कैरी 1 3 6 7 +2, हाँ ठीक है, तो ×4 + 2 होगा ये, है ना, ×4 तो 4 6 में 2, हाँ ठीक है, यही वाला होगा 24। डन, 12 मिनट हो गए यार। इसका क्या है, प्लेयर का कोड बताना है, तो प्लेयर का कोड बताने के लिए प्ले द गेम, ये सारे वो कर दो, हटा दो। IG नहीं होगा, ओके नहीं होगा, अच्छा 2 ऑप्शन बचे, प्ले फुटबॉल प्लेयर चाहिए हमें, तो प्ले फुटबॉल इस कोडेड है, PLJB में से नहीं होगा, JB है, GB है, ये हट गया, DF आंसर, एलिमिनेट किया है सिर्फ। इसको देख लेते हैं, +2 +3 +2 के +3 यानी कि N से स्टार्ट होगा, ये दोनों कट गए। उसके बाद 25 के बाद -1, फिर -2, फिर -3, अगर मैं फिर -4 करूँ इसमें तो कितना आएगा हमारे पास, O, N के बाद O आएगा, है ना। -5 करेंगे तो क्या दिख रहा है मुझे, J दिख रहा है, ठीक है, NO। डन। इसको देख लेते हैं, डायरेक्ट कोडिंग ही लग रही है देखने में, तो अजीब सा ऐसा दिखे तब समझ जाओ डायरेक्ट कोडिंग है। नाइट कॉमन होगा, नाइट, N कहाँ पे, इसमें है, इसमें है, इधर N, यानी कि इससे स्टार्ट है, सारी स्टार्ट है इससे, ठीक है ना। उसके बाद I कहाँ पे है, ये तीसरे पे, यानी कि तीसरे पे हैशटैग आ गया, फिर दूसरे पे मतलब हैशटैग आ गया, ये कट गया ऑप्शन B। उसके बाद क्या है, G है, G यहाँ पे I के बाद, यानी कि 9 आएगा, ये भी कट गया, ये 2 बचे ऊपर वाले, H, और उसके बाद यहाँ पे N आएगा, यानी कि D ऑप्शन हो गया भाई, ठीक है, D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको देख लेते हैं, 5 2 6 5 5 5, ठीक है, 2, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3 M, ठीक है, ये तो कुछ नहीं बना, 3 2 3 2, ठीक है, 5 1 6 4 5 1 6
और 4 मिरेंटो, ये भी नहीं बना कुछ। मिरेंटो क्या होता है? 6413 641325 आर और ई, आर और ई, इससे भी नहीं बना कुछ। 3516351, ठीक है। मेंटोर है क्या? क्या बचा है? एम हो गया, ई हो गया, एन हो गया, टी ओ आर, हाँ यही होगा फिर तो, डी ऑप्शन, मेंटोर। 14 मिनट, लगभग 14.5 मिनट ले लिए, 19 सवाल लिए हुए हैं, लेंदी है इसका मतलब, ठीक है। करते हैं आगे, इसका देखें। डिवाइड और प्लस, एक सेकेंड देखिए, 92 इंटू 3 कैरी में 17, 2 टाइम्स आ रहा है, हाँ तो हो सकता है ये, और 88 हो जाएगा फिर ये। उसके बाद -154 प्लस 77, अगर मैं 77 इसमें जोड़ दूँ तो 15 कैरी 1, 15 कैरी 1, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 16, 165। अगर यहाँ पे मैं माइनस करूँ तो 1 1, हाँ ठीक है, फर्स्ट ही बैठ गया फिट। चलो 20 सवाल भाई कर लिए हमने, है ना। अब चलते हैं इंग्लिश देखते हैं जल्दी फटाफट। ही ऑलमोस्ट हैड अ ट्रिप वाइल रनिंग ऑन द अनइवन फ्लोर। होमोनियम बताना है। ही ट्राइड नॉट टू ट्रिप ओवर द लूज कारपेट। ही टेंट्स दे वेंट ऑन अ ट्रिप, यही वाला होगा। ही माइट ट्रिप, देखो सब में वर्ब है। ही वेंट ऑन अ ट्रिप, ये अलग हो गया यहाँ पे। इसका मतलब है ट्रिप करने का मतलब, इसका मतलब तो लगभग फिसलना हो गया शायद से, और ये फिसल के गिर जाना। ट्रिप ये वाला वो होगा जो ट्रिप करते हैं हम, जाते हैं कहीं पे। ये क्या भाई? करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एन अलाइनमेंट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ 3, अच्छा उसको वो बोलते हैं ना, सिजगी, सिज, SYZGY, SYZ कहाँ पे? ये रहा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद भाई कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, हम बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। विच मूवी फॉर श्योर वोन 2 अवार्ड्स, बाद में देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लेंगे आराम से। द टेलर स्टिच दीज ट्राउजर्स परफेक्टली, ठीक है। दीज ट्राउजर्स वर आएगा पहली बात तो, स्टिच है ना, वर आएगा। दीज ट्राउजर्स वर स्टिच्ड, यही होगा। माई फादर सेड टू मी डोंट बी फ्रेंड्स विद दिस गाय। माई फादर फोरबेड मी, है ना, हाँ, फोरबेड मी टू बी फ्रेंड्स विद दिस गाय। विद दिस नहीं होगा, डेट होगा, तो ये होगा, डेट वाला होगा फिर। फेस स्कल्पटिंग, ठीक है, इज बीइंग डन बाय द एल्ट्रुइस्ट लेटर दिस डे। इज बीइंग डन, इज डूइंग, डिड नहीं आएगा, डज नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, ए ऑप्शन फिट बैठ रहा है। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस एज ओल्ड ग्रुप, नहीं, ऑल मेंबर ऑफ दिस ओल्ड एज होम actively participates in the marathons conducted by the state. all member, मुझे दा क्यों लग रहा है पढ़ने में? all the members of this, all बोलने में भाई यही आ रहा है, all member of, all members होगा या तो यहाँ पे, ठीक है, या तो यहाँ पे all members होना चाहिए। all members of this actively participates, all member, इसमें ही कुछ गड़बड़ लग रही है यार मुझे, यहीं पे लगाएंगे। both things what the workers feel, both things क्या, what the workers feel and how they survive it not contemplated by us, okay। क्या बोला इसने? both things what the workers feel, what आएगा यहाँ पे, what the workers feel, what the workers feel, both things what the workers feel, गलत लग रहा है तो, what थोड़ी आएगा यहाँ पे, डेट आना चाहिए ना, ये तो सुनने में एक अजीब सा लग रहा है, इसको ही लगाते हैं। I went to live with them since I went to live with them since I was a year and a half old. I was a year and a half old. Since I went to live with them. Since आएगा यहाँ पे, since तो नहीं आएगा, since तो नहीं कोई सेंस बना रहा इधर। I went to live with them, ठीक है, when आना चाहिए ना, when I was, since नहीं आएगा।
सिंस का कोई सेंस नहीं बन रहा। विटल, इसका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। ऑगमेंट, कन्फाइड, पेरिश, रिड्यूस। रिड्यूस हो गया कम करना, ऑगमेंट हो गया बढ़ाना, है ना। और ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, पेरिश का मतलब तो डाई होना होता, मतलब डाई होता है, टू डाई, ठीक है। और कन्फाइड, टू टेल समवन, क्या होता है, कन्फाइड का मतलब होता है ना कुछ कहना किसी से, टू टेल समवन समथिंग। हाँ, तो क्या होगा, विटल का क्या होता है, विटल का शायद शायद कम करना होता है मेरे हिसाब से। तो ऑगमेंट होना चाहिए फिर। अगर इसका ज़्यादा करना हुआ तो रिड्यूस होगा, इनमें से ही कोई सा, क्योंकि कंफ्यूज तभी करता है। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं अभी। आप प्लेस वेयर बर्ड्स आर केफ्ट, एवेरी, 20 के लिए पायरी हो जाता, बाद में देखेंगे। कैलोस तो भाई वो हो गया ना हमारा, लार्ज, या ब्रूटल। कैलोस वो भी तो होता है यार, ब्रूटल भी तो कह देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वो ऐसा आदमी है, ब्रूटल भी हो सकता है यार। क्रूल मतलब वो वाली सेंस भी निकाल देता है ना ये। कैलोस इसके लिए, लार्ज के लिए आता है। नहीं यार, यही होगा, ब्रूटल ही होगा ये मेरे ख्याल से, इनसेंसिटिव वाली टर्म्स सेंस में जाता है कैलोस। वो तो महमूद और वो सब होता है, जायंटिक वगैरह, यही होगा। हारमनी, वल्नरेबल, डिस्टरबेंस, ओस्टियर। ओस्टियर तो बिल्कुल ठीक है, हारमनी भी ठीक है। जुकाम हो गया भाई। डिस्टरबेंस गलत है, ई नहीं आएगा। वल्नरेबल भी ठीक है। ट्रेजर, ट्रेजर क्या बताना है, इसका सिनोनियम बताना है। ट्रेजर का आया था यार, ये किसी मोक में देखा था मैंने, मैं कंफ्यूज भी हो गया था उसमें। फॉर्च्यून होगा शायद से इसका। ट्रेजर मैंने सीक्रेट मार दिया था और मुझे इतना भी याद आ रहा है उसमें, कि कुछ ऐसा ट्रेजर वो छुपाते हैं ना, खजाना छुपा रहता है, तो मैंने सीक्रेट मार दिया था उसमें, उस मोक में। चलो ये फ़ायदा तो होता है। इंडिया हैड, इंडिया इज़ नॉट हैड एनी, हैड है तो फिर हैज़, इंडिया हैज़ ही आएगा फिर तो। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब बिल्कुल सारे प्रयास कर देना, ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे, यही होगा। बी प्रोएक्टिव एंड एक्सेस द अपॉर्चुनिटी, सीज द अपॉर्चुनिटी एंड मेक द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। उस पर जब भी मौका मिले तो सीज कर लेना चाहिए अपॉर्चुनिटी को, सीज ये वाला होगा, ठीक है। यही होना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं अभी। एवरीवन इन द ग्रुप हैज़ कंप्लीटेड देयर टास्क्स, हैज़ कंप्लीटेड देयर टास्क्स। एवरीवन इन द ग्रुप, एवरीवन के साथ क्या आता है, एवरीवन इन द ग्रुप, हैज़ ही लगता है एवरीवन के साथ तो मेरे हिसाब से तो। एवरीवन, नो वन, इन सब के साथ हैज़ ही लगता है ना। ईच के साथ भी सिंगुलर आता है तो सिंगुलर ही आएगा, हैव तो नहीं आएगा, हैव तो नहीं आएगा। इसको देखें क्या है, हैज़ कंप्लीटेड हिज और हर टास्क। एवरीवन इन द ग्रुप हैज़ कंप्लीटेड his or is his, has completed his or her task. Okay, everyone in the group has completed, ये ज़्यादा सेंस बना रहा है, his or her task। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं अभी। चलो। A doctor who gives away confidential information about patients is not behaving, a doctor who gives away confidential information about patients is not behaving professionally, यही होना चाहिए। Olivia missed to watch, Olivia missed to watch, missing to watch her favorite, नहीं, Olivia missed to watch, missed watching, ये होना चाहिए। miss to watch नहीं बन सकता, देखो यहाँ पे miss खाली नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगुलर है ना, और मिसिंग टू वॉच को कोई सेंस नहीं बना रहा, तो यही होना चाहिए। और मिस टू वॉच तो ओलिविया मिस टू वॉच, ये कुछ अजीब ही लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज बच रहे हैं काफ़ी सवाल यार, टाइम भी काफ़ी लगा दिया आज, तो तेज़ करना पड़ेगा भाई थोड़ा, मुझे लग रहा है मैथ का। रवि परचेज, इतना शुगर, इतना इतना, इसको देख लेते हैं। 20 kg शुगर खरीदी एट द रेट ऑफ 20 पर kg और 25 kg एट द रेट ऑफ 12 पर kg, ठीक है। ही मिक्स बोथ टाइप्स एट व्हाट प्राइस, पहले निकाल लेते हैं, सी पे निकाल लेते हैं पहले। ये 20 kg है, ये 25 kg है, 5455, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस इसको करेंगे 12 5 60 और ये डिवाइड कर देंगे हम 9 से, यानी कि 140 डिवाइडेड बाय 9 हमारा क्या है, 140 डिवाइडेड बाय 9 सी पी आया हमारा, ठीक है।
अगर मैं इसको काटूँ, अभी रहने दो, रुक जाओ। और ये बोल रहा है ये इतने प्राइस है हमारा, इतने रुपीज़ पे हमें इसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब CPI हमारा इतने उसका, तो कह रहा 120 पे प्रॉफिट पे बेचने के लिए कितने प्राइस पे। अगर मैं 140/9 को 6/5 कर दूँ, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 56/3, 3 1 जा 3, 2 6 3 8 जा 24, 18.67। नेक्स्ट इसको क्या देखें भाई, इतने इसको देख लेते हैं। चलो 300 कैडेट ने जॉब्स के लिए भाई अप्लाई किया है, ठीक है। आउट ऑफ विच 1800 जो हमारे हैं वो मेल्स हैं, और बचे हुए 1200 फिर क्या हो जाएंगी, फीमेल्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं 42% इसका मेल्स का एंड 34% फीमेल्स का, ठीक है। वेल क्वालिफाइड फॉर द जॉब, देन व्हाट परसेंटेज आर डिसक्वालीफाइड, तो इसका 52% हो जाएगा, यानी कि 18 × 52 करना पड़ेगा मुझे। 18 1 8 16 कैरी 1 8 2 3 5 40 कैरी 4 5 5 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया 936, ठीक है। और इसका कितनी हो जाएंगी 1200, ये कितना है 40 64 66 है ना। तो 12 12 6 72 72 297 792 हो जाएंगी फीमेल्स। तो 792 हो जाएंगी फीमेल्स, यानी कि 8 12 1, ठीक है, 10 17, तो 7 एक सेकेंड 17 2 8 कितने की टोटल, 2 0 से पहले ही काट देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, 3 से काटूँ अगर इसको, यहाँ पे मान लो 0 लगा दिया, हटा दो इसको, 3 5 जा 15, ठीक है। आए कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 1800 मेल्स हैं, 1800 मेल्स हैं। अरे 52 से क्यों करा यार, 58 से करना है, ये 58 से करना है भाई। 8 8 64 कैरी 6, ठीक है। 8 1 जा 8 14 5 जा 40 कैरी 4 5 जा 5 9 दिख गया वो तो अच्छा है। चलो 10 इसमें जोड़ना है 792, क्या कर दिया, तो कितना हो जाएगा 6 13 कैरी 1 8, 1836 है भाई, ये 1836 है। इसको डिवाइड करना है 3 से, 3 6 जा 18, ठीक है। और 3 3 6 जा 18, ठीक है। 3 1 जा 3, यानी कि 61 वाला, हद कर दी। 52 से मल्टीप्लाई कर दिया 58 की जगह चलो कोई नहीं, यही होता है। मेरे दिमाग पे प्रेशर बना हुआ ना वीडियो बनाते हुए, तो ये काम आएगा एग्जाम में। अ सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस इतना इज मेल्टेड रिकास्ट इनटू आइडेंटिकल सर्कुलर कोन्स। स्पेयर का कितना होता है 4/3 इंटू पाई और 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। कोन 1/3 पाई और आर स्क्वायर, यानी कि 49 इंटू एच 27, कितने n बनाए, ठीक है। तो यही बताना है, n की वैल्यू बतानी है। तो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। और 7 3 7 7 7 3, ठीक है। और ये कितना हो गया 3 7 3 9, और ये 9 गया, 7 4 28 आंसर हो गया, ठीक है। उस वाले में काम का टाइम बर्बाद किया यार, वैसे ही लेट हो रहे थे, मतलब स्लो चल रहे थे। इसको देखें, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद डायमीटर ऑफ 56 है, तो रेडियस कितनी होगी 28 हो गई रेडियस। तो ठीक है, आर इज पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, आर यहाँ पे पॉइंट है एक, ठीक है। एंड पी आर इज टेंजेंट, पी आर इज टेंजेंट, पी आर इज टेंजेंट है, ठीक है। ये पी आर हमारी टेंजेंट हो गई, है ना। और ओ आर जो हमारे पास है, ओ आर जो हमारे पास है वो 53 है। अरे ये तो वो बन गया ना, ट्रिपलेट बन गया ना ये, 28 45 53 ऐसा करके ट्रिपलेट। देखते हैं क्या निकलवा रहा है ये, पी आर की लेंथ निकलवा रहा है ना, 28 45 53 का ट्रिपलेट होता है शायद से, है ना मेरे हिसाब से। तो यही होना चाहिए यार, मैंने यही लिखा हुआ है वैसे तो, 45 ही होगा फिर, यही होता है ना 28 45 53, यही होगा। इसको देख लेते हैं, ट्रिपलेट्स याद कर लो अच्छे से, है ना। ये हो गया हमारे पास ए बी सी, ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर हो गई हमारे पास, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। और बी ए सी, एंगल बी ए सी
meets BC at D, AB is equals to 24, CD is equals to 6, BC is thrice of AC, BC is thrice of AC. ओके, यानी कि BC अपॉन AC 3:1। हाँ ठीक है, ओके। AC ये X है तो ये कितना BC है ना पूरा, ये 3X हो गया टोटल। ठीक है, क्या पूछा इसने, BC की लेंथ बतानी है। ठीक है, पहली बात तो 3 का मल्टीपल होगा, सारे ही हैं। तो हमें पता है कि 24 अपॉन ये वाला, अगर मैं इसको मान लो, क्या मानूँ इसको, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस 6 और ये x अपॉन 6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं पूरे को रफ कर दूँ, एक सेकेंड, x की वैल्यू बतानी है ना हमको, 3x की वैल्यू बतानी है हमको, इसकी वैल्यू बतानी है 3x की, है ना, पूरे 3x की वैल्यू बतानी है BC। अगर मैं 3x की वैल्यू यहाँ पे 18 पुट कर दूँ, मान लो एक बारी को मान लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, है ना। तो अगर यहाँ पे 6/6 1 हो जाएगा और 18 माइनस ये 12 2 हो जाएगा, नहीं बैठेगा रेशियो इक्वल, बिल्कुल नहीं बैठेगा। अगर मैं 30 मान लेता हूँ, मान लो, तो x हमारे पास 10 हो जाएगा, यानी कि 10 अपॉन 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 अपॉन 30 माना है ना मैंने, ये तो 30 24 हो गया, ये नहीं होगा फिर। ठीक है, तो 30 और ये तो होंगे नहीं। अगला देखते हैं, 24 मान के देखते हैं, 24 मान लिया, ये 24 में से गया 18, यहाँ पे 24 अगर इसको माना था 3 8/6, तो 6 4 6 3 2 4 2 3, हाँ देखो बैठ गया ना रेशियो इक्वल। ठीक है, 24 आंसर डन। इसको कर लेते हैं, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, अ सेलर गिव्स इतने पे बेका, a seller gains twice amount as much as his losses while selling the same article। अच्छा ठीक है, देखो इसने यहाँ पे बेका ये, ठीक है, और एक यहाँ पे बेका, बीच में कहीं CP है, एक इतने पे बेका, एक इतने पे बेका। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, करवा रखा है पवन सर ने, मैंने देखा था उनकी वीडियो में। सेलर ने गेन किया है भाई कितना, ट्वाइस ऑफ अमाउंट, जब वो लॉस करता है तो ये 1:2 में है, मतलब तो ये अगर 1x है 2x है, यानी कि 3x का जो डिफरेंस है हमारे पास वो 600 + 600 यानी कि 1200 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, और x की वैल्यू 400 आ गई। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो इसमें ऐड कर दो 1x की, x की वैल्यू 400 ही है, तो 9800, सिंपल। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, क्या बोला, अगर मैं सेकंड रुक जाओ, अगर मैं 6 5 30 करूँ इसको, तो 36 × 4 4 6 24, कैरी 2 4 3 12 13 14, नहीं जाएगा। अगर मैं इसको 5 6 कर दूँ तो 25 चौका 100 और 36, हाँ बैठ गया, देखो अगर मैं इसको 5 पुट कर दूँ और इसको 6 पुट कर दूँ तो वैल्यू सेटिस्फाई कर गई है, तो यानी कि x हमारे पास 5 हो गया और ये हमारे पास y हो गया। ठीक है, तो यानी कि 10 माइनस y कितना है 6, यानी कि 4 का क्यूब 64। डन, नेक्स्ट चलते हैं, बाद में देखेंगे। द रेशियो ऑफ गर्ल्स बॉयज टू गर्ल्स इज 9:13, देयर वर इतना स्टूडेंट्स इन द क्लास। अरे क्या सवाल है, 7 22 कितना पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज पूछा है ना, 9 4 9 36, हटाओ इसको। इसको देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुआवा सोल्ड बाय ऑल द वेंडर्स, गुआवा सोल्ड बाय ऑल द वेंडर्स। ठीक है, 150 160 240 340 400 है। ठीक है, उसके बाद टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस ये है ना, ठीक है, 140 290 है ना, 290 और 310 410 510 110 का डिफरेंस है भाई। डन।
अ सम ऑफ इतना वाज लेंट पार्शली एट 7% और एक 9%, मान लो ये एक्स लेट किया, यहाँ पे वाई किया, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट इज इतना, ओके, टोटल इंटरेस्ट इतना आया है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मनी जो दैट वाज लेंटेड ऑन द गिवन रेट। अच्छा, इसका टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, रुक जाओ। 620 और टाइम कितना है, एनुअल इंटरेस्ट है ना, तो ये इसका कितना परसेंट है निकालो। 100, इससे काटा ये इससे काटा, पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, 24 और 31, ठीक है। एक इसने भाई साहब ने 7% पे दिया, एक 9% पे दिया, और ओवरऑल जो हुआ हमारे पास 30/4% का हुआ। मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो 4 7 28, 4 9 36, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो 31। रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आया, घटा दो इसको, यहाँ घटाएंगे तो 5, तो 5:3 आया भाई, ठीक है। मिक्सचर वो लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया। बाद में इसको देख लेते हैं। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार दैट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर लेस देन द ट्रक इन द सेम टाइम। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ओके। हाँ, 9 6 54, 4 घंटे में, 6 घंटे में कवर किया इसने। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार डेट कवर ट्रेवल्स 60 किलोमीटर लेस डिस्टेंस, यानी कि 480 इन द सेम टाइम। 6 6 8 जा 48, बी ऑप्शन। डन। इसको देख लेते हैं जल्दी से। ये डबल दिख रहा है तो 20 माइनस 14, ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ 158 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो माइनस एक सेकेंड, 79 आया ना, इंटू 2 आया बस यहाँ पे, तो 12 गया तो 8, ये क्या है, बाद में देखेंगे इसको, बाद में। इसको देख लेते हैं, चलो। 2 इनलेट पाइप्स के एल एंड 1 आउटलेट, के एल और एक ये एम है, ये माइनस प्लस प्लस है ना, क्योंकि वो आउटलेट है, ठीक है। के एल कैन फिल द टैंक इन 60 मिनट्स एंड 32 मिनट्स, ठीक है, रेस्पेक्टिव बाई एम 64, तो टोटल 64 ही मान लो, है ना। 16 4 13 2 और 1, ये माइनस का, ये प्लस प्लस है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम, इसका 64 का 15/16 16 4 15 4 60 पार्ट भरना है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यानी कि 5, यानी कि 12 मिनट। डन। चलो इसको देख लेते हैं। 2/3 माइनस क्या बोला है, 3, 2 1 2, 3/2, ठीक है, और प्लस है ना ये, 6 5 30, 35/6, और डिवाइडेड बाय 7/10 प्लस 3/20, ठीक है। अगर मैं इसको पलट दूँ, 35/6 इंटू 10/7, 7 5 3 2 और 2 3 2 5, 25/3, 2/3 माइनस 3/2 प्लस, है ना, 25/3, ठीक है, और प्लस 3/20। अगर मैं इसको एलसीएम लूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, लग तो रहा है भाई। 60 लिया अगर मैंने, मान लो, तो 20 3 2 20 40 माइनस 3 3 30 90 प्लस 2 50 प्लस, ठीक है, 3 9, है ना, तो ये पूरा कट गया, तो 9/60, 3 3 3 2, 3/20 है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन में, कुछ बड़ा गड़बड़ कर दी भाई, कुछ लग रहा है। दोबारा देखूं क्या, रुक जाओ एक सेकंड, देख ही लेता हूँ। देख ही लेते हैं, एक सेकंड, फ़ोन ज़रा डाउन होने वाला है, चार्जिंग पे लगा दूं,
एक मिनट बस। कभी इसमें वो चल रही है ना, वो इस रिकॉर्ड में फ़ोन में कर रहा हूँ, तो ये कभी डाउन हो जाए बीच में ही। इसको देखते हैं अब, चलो। -2 1 या 2 3/2, ये प्लस ही है ना, हाँ है तो सही। 6 5 या 30, 35/6 डिवाइडेड बाय 7/10 प्लस 3/20, ठीक है। अगर मैं 35/6 इंटू 10/7 करूँ तो 7 5 जा 35, 50/6, 3 2 और 2 3 मतलब, और 2 25, 25/3 ही आ रहा है भाई। 25/3 प्लस 3/20, और इधर 2/3 माइनस 3/2। यार आ तो वही रहा है, छोड़ दो यार, एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा देखता हूँ। 3/20 को अगर बाहर लिख दूँ, इन दोनों को अगर देखूँ बस, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, यहाँ पे 20 है ना, 10 यानी 30/20, यानी कि 20 है यहाँ पे, 27 माइनस, और यहाँ पे 27/3 यानी कि 9 माइनस, ये आया 20 करूँ अगर यहाँ पे तो 20 180 माइनस 1 27 53। हाँ ए ऑप्शन है भाई। क्या हो गया पता नहीं, दिमाग से स्टक हो गया एकदम बीच में। चलो इसको देख लेते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज इतना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इतना दे रखा है, ओके। क्या बोल रखा है आगे, एंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज ये, एंड फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। लेटरल सरफेस एरिया प्रिज्म का होता क्या है, लेटरल सरफेस एरिया तो उसको बोलते हैं ना, कर्व्ड सरफेस एरिया को, तो बेस पेरीमीटर इनटू हाइट होता है वो, है ना। वॉल्यूम ये दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। और हाइट हमें दे ही रखी है 18 इंटू बेस एरिया इंटू बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 882√3, ठीक है। और 9 2 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 2 से काटा तो 49, है ना, √3। बेस एरिया आ गया 49√3, 49√3 बेस एरिया आ गया किसका, प्रिज्म का। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि क्या होता है बेस एरिया, √3/4 a², है ना। तो √3 से √3 कटा, 4 9 36, यानी कि 7 2 7 14 हो गया ना, 14 ए की वैल्यू 14 आ गई हमारे पास। तो बेस पेरीमीटर कितना हो गया, 14 3 जा 42, बेस पेरीमीटर इंटू कितना हो गया हाइट 16, ए की ऑप्शन है, ए ऑप्शन मतलब यूनिट डिजिट। A sum of इतना इन्वेस्टेड इतना कंपाउंडेड फॉर 2 years, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 years। देख लेते हैं, 15% है ना, यानी कि 20 से 23, ये भी 20 से 23, यानी कि 400 से 529, ठीक है। 8560, 400 की वैल्यू है, हमें 129 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 8560, 400 की वैल्यू है, हमें 129 की वैल्यू चाहिए, है ना। ये से काटा, ये से काटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 10 आ गया, 4 2 आ गया, 4 1 4 4 16, ठीक है। अब 214 को 129 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, 4 9 36 कैरी 3। दोबारा देख लेते हैं, 214 को 129 से करना है ना, डरना नहीं है, करते हैं। 4 9 36 कैरी 3, 9 1 9 12 कैरी 1, 9 2 18 19, 4 2 8 2 1 2 4, अच्छा दोबारा, ठीक है। यहाँ पे 214 अगर मैं ऐड करूँ, यहाँ पे 6 10 कैरी 1 10 16 कैरी 1 5 6 7 और 2, ये आया भाई, 1 0 लग जाएगी, 2760.6, ए ऑप्शन। कहाँ इसमें ट्रिक ढूंढता फिरता भी मैं, दिमाग और ख़राब हो जाता, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ABC कैपिटल ये है, दे अंडर प्रॉफिट ऑफ टोटल इतना 15420, ठीक है। और 9 10 कितना 9 12
ए एंड बी टोटल 9, 3 3 3 4, ठीक है। 4 से काटूँ, 4 3 या 12, 3 4, 4 8 जा 32, ठीक है। और 2 2, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 16, 6 5 दो में, 3 5 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 16 कैरी 1, 3 जा 24 25 कैरी 2, 3 6 जा 9 10 11 11 5 6 5। 17 क्वेश्चन हुए। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज ये 2 पाई आर। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज निकाल लेते हैं पहले। 2 पाई इंटू आर इज इक्वल्स टू 264, 11 2, 11 1, 11 2 मतलब 11 4, 4 6, 6 7 या 42, रेडियस 42 आ गई, यानी कि रेडियस इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू 42 आ गया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, 4 2 8, 4 4 16, 168। डन। बाद में इसको देख लेते हैं, सिमिलर हैं ये दोनों, ठीक है। ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, है ना। और इसका एरिया दे रखा है इन्होंने, डी ई एफ का एरिया 2304। 2304 किसका स्क्वायर होता है? 2304 निकालते हैं। 2304 उसका होगा, याद है यार, 2304 है ना ये, तो इसका हो गया ये, इसका 48 का हो गया, 2 कम है 25 से, हाँ ठीक है 48 का हो गया। 48 का 50 से 2 कम, ठीक, 48 का स्क्वायर है ये। ओके चलो इसका क्यों करना अभी, 2304 है ना। और ए भी दे रखा है हमको, 2304 नीचे लिख लेते हैं, ऊपर आ गया वो ए बी सी वाला। ए भी दे रखा है हमें 24, ठीक है। और डी दे रखा है हमें 36। हमसे इसका पूछा है एरिया, एक्स मान लेते हैं इसको, ये अंडर रूट में है ना, ये अंडर रूट में है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया था? 48 आ गया था। यहाँ पे 48 कर दूँ अगर मैं, तो 12 3, 12 4, 3 8 और 4 8 जा 32। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। ये वाला हो गया। 19 सवाल हो गए, बढ़िया। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 5 यूनिट्स, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। डिस्टेंस ये क्या है हमारे पास, x1 y1 x2 y2, ठीक है। 4x 8 4, x2 माइनस x1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस x का होल स्क्वायर अंडर रूट इस 5, यानी कि इधर भेज दूंगा अगर तो 25, और मैं 16 गए 9, यानी कि 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, और x इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है मेरा। तो गड़बड़ कर दी क्या? करो तो ठीक है यार। अगर मैं x2 माइनस x1 करता हूँ ये, तो 4 का स्क्वायर है ना, प्लस और 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट जाएगा, यानी कि ये 25 हो जाएगा, और ये 16 है तो 9 हो गया। अच्छा ये स्क्वायर क्यों लिखा था यार मैंने, 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9 है ना, तो इधर चला गया तो 4 माइनस 9 आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास? -5 आ रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? हाँ अरे नहीं, इसका स्क्वायर तो होगा ही ना, ये वो तो अंडर रूट ही तो भेजा है, तो यहाँ पे 3 आएगा फिर, ठीक है। इधर चला गया 1 आ रहा है यार, 1 आ रहा है 1। अच्छा +-3 होगा, अरे यार 1 आ रहा है वैसे तो, उससे तो प्लस वाले से तो अगर मैं माइनस रखूँ तो 7 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस होगा भाई, कर देते हैं, पता था मुझे ये ऐसा कर सकते हैं, ये इसको बाद में देखेंगे, पहले इंग्लिश कर लेते हैं भाई जल्दी से फटाफट। एवरीवन एक्सपेक्टेड May Zoffers to win her retro revival tricolor clothes. रुक जाओ, everyone expected ये to win for her retro revival technicolor clothes in the La La Land. The eventual winner, Colin Atwood for Fantastic Beasts and Where to Find Them, seemed surprised too.
But as other awards began to slip away from the well-reviewed musical, a theme could be teased out. What is a fantastic colon a tune won which award colon tune, ठीक है, fantastic people magical or otherwise. Then Arrival, a film about the inherent dignity of aliens, real immigrants, for won the best sounding editing. Hacksaw Ridge, which in a way an Indian movie, won in 2 categories. Fences, about an African American father who fears racial discrimination, took home the Oscar for best supporting actress. Earlier Moonlight, featuring 2 majority communities, black and gay, won for best supporting actor. This turned out to be one of those years when the Oscar voter was underestimated. As a majority of voters are actors, there was the tendency to think they would reward La La Land, ठीक है, a celebration of creation. The heroine wants to make movies, the hero wants to make jazz. It looked like the year of artists all over again. ओके, तो कोलन अटवुड, ठीक है, कौन सा प्राइज जीते? क्या है ऑप्शन में? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर ला ला लैंड के, नहीं, फैंटेस्टिक बीट्स, ये वाला है ना, डी ऑप्शन. व्हाट डज द लीड फीमेल एक्टर इन द ला ला लैंड वॉन्ट टू डू? क्या करना चाहती थी भाई वो? मूवीज बनाना चाहती थी, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज इज अबाउट काइंडनेस ऑफ एलियंस? ये वाली थी ना यहाँ पे, कौन सी थी? अराइवल, अराइवल ये रही फिल्म. उसके बाद वाई वाज इट अज्यूम्ड, ठीक है, दैट ला ला लैंड वुड विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्या ये वोटर्स आर एक्टर्स, ये होगा, ठीक है. विच मूवी फॉर श्योर won 2 awards? Arrival, Fences, Moonlight, Hacksaw Ridge भाई, ठीक है, डन. ये तो चलो अनमार्क करो जो लगा दिया. अब इसको देख लेते हैं. A good day to plan a murder, ठीक है, पैट्रिक थॉट ब्लैकली. As he lit up, he thought back to a very heated conversation, ठीक है, conversation with her best friend Harold. The view was bleak as grey clouds rolled in from over the ocean. Standing abruptly, Patty pulled a cigarette and shoved over to his office window. डी से शुरू करते हैं, 2 ऑप्शन है ना डी से. और फिर उसके बाद द व्यू वॉज ब्लीक, द व्यू के बारे में बात हो गई फिर, तो इसे ही लगाते हैं डी सी. टाइम नहीं अभी ज़्यादा. इसको भाई जो लगा दिया अनमार्क कर दो. इसको भी हटाओ. चलो इंग्लिश कंप्लीट हो गई, मैथ्स में 20 किए हैं. रीजनिंग देख लेते हैं फटाफट से. इसका क्या होगा? डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग? विजडम भी हो सकती है यार. विजडम, अंडरस्टैंड किया पहले उसने उस चीज को, है ना. विजडम ही होगा फाइनल स्टेप तो मेरे हिसाब से. तो ये लगाएंगे. हाँ, ये क्या है? ट्रांसफॉर्म द वर्ड डे लाइट्स, डे LIGHTS, ठीक है. अप्लाई शिफ्ट वोवल बैकवर्ड बाय 2 टू द वोवल एंड शिफ्ट कॉन्सोनेंट बैकवर्ड बाय 1 टू कॉन्सोनेंट. क्या बोला ये? कुछ समझ सा नहीं आया भाई. अच्छा, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है. यानी कि अगर इसको मैं करूं यहाँ पे तो CXY, ठीक है, KFG और SR. कर दूँ यहीं पे लिख दूँ अगर डायरेक्टली. इसको कैसे लिखेंगे? उस पर यहाँ तो सी, ये तो सी बन जाएगा, ये वाई, ये एक्स बनेगा, ये के बनेगा,
ये G बनेगा, F बनेगा, ये G बनेगा, ये S बनेगा, ये R बनेगा। ठीक है, क्या बोला इसने, इसमें से ये कौन सा होगा? हाउ मैनी लाई बिटवीन द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग 1। बड़ा अजीब सा सवाल था, टाइम खा गया। बट ये क्या है भाई? द कोर्ट विल इशू द लीगल नोटिस, द कोर्ट विल इशू द लीगल नोटिस इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द पर्सन एंड द रीजन टू विच दे बिलोंग। इन्फ्रेंस क्या है? Issuing legal notice in regional language will help the person to understand better. Many people find it difficult in reading, understanding और हिंदी लैंग्वेज। बहुत ही है, सही है दोनों। इसको देखें भाई, ये इधर है, ये इधर है। P इज इक्वल्स ग्रेटर और इक्वल्स टू R, R इससे बड़ा है, R इससे बड़ा है। ठीक है, नहीं कर रहा ये तो। M बड़ा है M O A से, ये भी नहीं है भाई वैसे तो, ना इधर होगा। ठीक है, ये बच रहा है यार, टाइम ले जाएगा ये तो। एप्टीट्यूड में क्या क्या छोड़े? ये छोड़ा डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज इतना, सम ऑफ द लेंथ सबस्टेंडेड इतना। अगर मुझे याद समझ में आ रहा है 75 3 की वैल्यू है, और अगर 1 2 की वैल्यू चाहिए तो 3 2 5 50 ऑप्शन में नहीं है। तुक्का मारें क्या? हाँ, लगा दें क्या कुछ? 45 60 45 45 75 30, ये लगाते हैं, ये लगा दो। ये भाई पता नहीं अब क्या है इसका। 7 members in a family, L is the daughter of V, L is the daughter of V। ठीक है, C is the husband of E, C is the husband of V। ठीक है, और C is the husband of E, सॉरी E है ना। T is married to R, T is married to R। U is the father of T, U is the father of T, T is married to R। ठीक है, फादर ऑफ टी, हु इज सिस्टर ऑफ सी, सिस्टर ऑफ सी। ठीक है, सी ये है, इसकी ये ई आ गया यहाँ पे पत्नी, और उसके बाद वी इज द मदर ऑफ सी, वी इज दी, ठीक है, वी इज दी मदर ऑफ सी, यहाँ पे वी आ गया, और यहाँ पे एल आ जाएगा कहीं पे, ये इसकी बहन हो जाएगी एल भी। ठीक है, तो क्या है, हाउ इज सी इज रिलेटेड टू एल, ब्रदर। जल्दी से भाई जी के देख लेते हैं अब, इसका क्या होगा। आउटले पीएम दे जन कृषि योजना 24,000 करोड़ था शायद से। टुडे एक्सट्रीमिस्ट इज टुमोरोज मॉडरेट, ये किसने बोला था? एक्सट्रीमिस्ट बाल गंगाधर तिलक ने बोला था भाई। ये पता नहीं क्या है ये सब। ये क्या भाई, सेलिब्रेट्स ऑन क्या, आर्म्ड फोर्सेस सेलिब्रेट्स इस रेजिंग डे। 27 जुलाई को कौन करता है? ये तो सीआरपीएफ का होता है शायद से, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे आ जाते हैं कभी कभी, मेरे दोस्त भी है ना कुछ। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? ईस्ट दिल्ली की होगी भाई, पता नहीं भाई, छोड़ दो। क्या इंटरनेशनल डेट लाइन, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कितनी होती है इसकी? इसकी शायद 180 डिग्री होती है। हैदराबाद इज होम टू द विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वाला, हाँ इसी में है शायद, ये लिख रखा है फैटमैन में। ऑल ऑफ द अबव लगा देते हैं भाई। फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फ्रेटिश विलियम हेनरी कैलोस, फैटिश है शायद। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यही होगा, पता नहीं। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र थी शायद।
पता नहीं भाई, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर, नोट आर न्यूरोफ्राइन, गाबा, वेस्परिन, यही होगा, ये नहीं है, पता नहीं भाई। ऑडियो इफेक्ट, स्पेशल ऑडियो इफेक्ट अप्लाइड इन पावर पॉइंट, अरे ये तो वो है यार, क्या बोलते हैं इसको, एनिमेशन ही होगा, ठीक है। बिकेम द, पता नहीं भाई, कौन सा होता है, कन्नी पिन्यू, ये लगा देते हैं, बोथ लगा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये किसने करी है, ये इलेक्ट्रिक मोटर तो ठीक है, ये तो इसने करा है, बी के सेकंड है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, यही होगा, ए का बी, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड बाय, किस में करी जाती है, ओम में ही तो करी जाती है। बी आर अम्बेडकर, कौन सी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, अरे यार गया टाइम, हाँ आज भी भाई छूट गया पेपर, कट करें क्या, अरे भाई एक सेकंड, ये क्या हुआ भाई, 169 स्कोर आ गया, सही में भाई, उम्मीद तो नहीं लग रही थी, मतलब जिस हिसाब से छूटे हैं एग्जाम। एक सेकंड, इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में 47.5, इंग्लिश में कटे ही नहीं, इसका मतलब आज एक कटा है बस क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग में हमारा वही छूटा था, कौन सा था, सिटिंग अरेंजमेंट वाला, बट रीजनिंग को यार टाइम बहुत दे दिया, रीजनिंग को 19-20 मिनट के आसपास दे दिए। मैथ्स में तो चलो ठीक है भाई, ठीक कहाँ है यार, 21 ही सवाल हुए थे, वो 1-2 सवाल में टाइम ज़्यादा ख़राब कर दिया था हमने, जहाँ तक है ना, उसकी वजह से रह गया था। बट जीके में भाई एक ही गलत है बस, सारे तो नहीं आते थे यार, मैंने 5-6 तो तुक्के ही मारे हैं, 5-6 तुक्के में से मतलब ज़्यादातर 90% तुक्के ठीक गए हैं, इसका मतलब मुझे 11-12 तो चलो दिख रहे थे कि हाँ ये तो ठीक है, सही है भाई। बट ये है कि अगर वो भी चलो गलत ही मान लेता हूँ मैं, गलत हो जाते अगर वो, तो कितना 160 प्लस तो फिर भी रहता, ठीक है। इस मॉक के हिसाब से 160 प्लस अच्छा स्कोर है। बाकी भाई आपका क्या स्कोर है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। लास्ट मॉक है लाइव, इसके बाद नहीं लगाएंगे। कल वाला थोड़ा बिगड़ गया था, मैं भी कल डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि 144 रह गए थे कल वाले मॉक में, और उसमें परसेंटाइल भी 90 भी नहीं बनी थी, 80-89 समथिंग परसेंटाइल थी बस, ठीक है। बट आज ठीक है, अच्छा गया है मॉक, इसमें और इसमें और इसमें अच्छा स्कोर बना है। बट मैथ्स में थोड़ा मुझे लग रहा है अगर टाइम मैनेज इसमें हो जाता ना थोड़ा सा, और इसमें भी 1-2 क्वेश्चन में जो टाइम बर्बाद किया वो ना होता, तो मैथ्स में आई गेस 44 के आसपास आ सकते थे, 46 मान लेता हूँ, और उसमें 50 आ सकते थे रीजनिंग में, तो 96, उसमें चलो 40 इतना ही रहने दो, 47.5, 13, 1, 10, 143.5 आ सकते थे इसमें। तो अगर इसमें मान लो तुम्हारे 25 भी आते तो भी 168.5, हाँ तो सही स्कोर है भाई, ठीक स्कोर है, बढ़िया। आज थोड़ा कॉन्फिडेंस अप हो गया, कल थोड़ा डाउन हो गया था, ऐसे ही चलता रहता है ऊपर नीचे मॉक्स में, जिस दिन अच्छा होता है उस दिन ऐसे स्कोर दिख जाता है। बट काफ़ी अच्छा नंबर है, ठीक है, अच्छा लगा देख के। अब थोड़ा मैं तो सोच रहा हूँ PYQ ही लगाऊँ, थोड़ा मोरल बूस्टअप रहेगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटेंट अच्छा लगा हो और भाई यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर सकते हो वीडियो, ठीक है। टेक केयर।